अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम केसेस की तीन की समाअत हुई। एक की अभी रहती है, हम आपको बताएंगे, और उस केस की हम आपको तफसीलात बताएंगे जो जुडिशल ऑर्डर अब आ चुका है, जिसमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने जो दोनों आइन कमेटियां हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की और आइनी बेंच की कमेटी, उनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराया है। लेकिन फुल कोर्ट तश्कील देने की बात की है, वो बड़ा दिलचस्प है, वो हम आपको बताएंगे, और उसके ऊपर अब 1 बजे बेंच बैठना, उसकी भी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आइनी बेंच है उसमें आज क्या हुआ 26वीं आइनी तरमीम के मसले पर। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर क्यों बेचैन नज़र आए, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कैसे दिफा करते रहे, और जस्टिस आयशा मलिक आज कैसे फ्रंट फुट पर खेली और उन्होंने पूरे बेंच में वो एक अलहदा, जिसे कहते हैं ना, शख्सियत के तौर पर नज़र आई, और वो पूरे बेंच से एक अलहदा उनका एक जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि आज इमेज उभरा है। बाकी तमाम का तमाम बेंच क्योंकि बेनिफिशरी है 26वीं आइनी तरमीम का, तो वो तो 26वीं आइनी तरमीम के ही साथ खड़ा नज़र आया। तो वो क्या मामला है, सब कुछ आपको असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। तो सुबह सबसे पहले आपको मालूम है, हम आज आपको बता दें, आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। आज जो ये आइनी बेंच का मामला था और 26वीं आइनी तरमीम के केस की समाअत थी, तो 2 दिन पहले ही कह दिया गया था कि सहाफ़ियों को पासिस जारी होंगे तो वो केस सुन सकेंगे और कमरा अदालत में जा सकेंगे, बाकियों को नीचे भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर जो जुल्कुरनैन है, जो प्रेस एसोसिएशन के नए सदर हैं, उन्होंने फिर मुदाखलत की और उनके उसके बाद ये हुआ कि तमाम सहाफ़ियों को पासिस का इजरा हुआ और ऊपर गैलरी खोल दी गई। हमें नीचे कोर्ट रूम में नहीं जाने दिया गया, हम जो ऊपर मेहमानों के लिए गैलरी है वहाँ पर हमें भेजा गया। और अब हम सब एक कन्फ्यूजन का शिकार थे कि ऊपर मेहमानों की गैलरी में बैठ के आइनी तरमीम का केस सुने, या पहले जो बड़ा फैसला आना है बेंच नंबर 2 से जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस अकील अब्बासी का तौहीन अदालत के केस पर, उसका फैसला सुनने जाएँ, क्योंकि वो फैसला बहुत अहम था आज के दिन के लिए। तो फिर उसी कन्फ्यूजन में हम कोर्ट रूम नंबर 2 में चले गए, और मीनवाइल तमाम जो सहाफ़ी थे वो कोर्ट रूम नंबर 2 में ही मौजूद थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का बेंच तकरीबन 9:35 पर आया, और उन्होंने आते सर बैठते सार उन्होंने जजमेंट अनाउंस की। जजमेंट का एक मखसूस ऑपरेटिव हिस्सा अनाउंस किया, अदरवाइज़ तो वो 20 सफ़ों की जजमेंट है। और उस ऑपरेटिव हिस्से में उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कुछ चीज़ें कही जो बहुत ही दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि कमेटी के इख्तियारात का बात थी, तो कमेटी के पास इख्तियार नहीं था कि वो ज़ेरे समाअत केस को एक बेंच के सामने से हटाकर दूसरे बेंच के सामने भेजती। और उन्होंने कहा कि दूसरा, कमेटी के पास ये इंतज़ामी इख्तियार भी नहीं कि वो अदालती हुक्म को ख़त्म कर सके या उसकी हुक्म अदूली कर सके। उन्होंने कहा, तीसरी बात, जो जस्टिस जो एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो दस्तयाब शवाहिद और इनके जवाब का जायज़ा लिया है, तो उसके बाद बेंच इस नतीजे पर पहुंचा है कि एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने कोई तौहीन अदालत नहीं की, उनका इस अमल में कोई बदनीति शामिल नहीं थी, ना उनकी कोई ज़ाती दिलचस्पी थी, उन्होंने सिर्फ़ एक कमेटी के फ़ैसले पर अमल दरामद किया। तो हम इसलिए एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा, और अब ये नज़र आ रहा है कि ये तौहीन अदालत जो हुई, अदालती ऑर्डर की जो खिलाफ वर्जी हुई, वो दोनों कमेटियों ने की, जिसमें से एक के मेंबर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जबकि दूसरी के मेंबर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। तो उनको तौहीन अदालत का नोटिस बनता है, लेकिन हम अदालती मुनासिबियत, उन्होंने जुडिशल प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कहा कि उसके तनाजुर में हम फ़िलहाल फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं कि वो फुल कोर्ट ये ज़िम्मेदार ठहराए कि क्या दोनों अदालती कमेटियों ने अदालती अहकामात की तौहीन की, और क्या वो ऐसा कर सकती थी, और उसके बाद उनके तौहीन अदालत का मामला तय हो। और इसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच ने ये करार दिया कि क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है और जो आइनी बेंच की कमेटी है, वो अब फुल कोर्ट तश्कील देने का इख्तियार नहीं रखती। ये इख्तियार अब सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है कि वो फुल कोर्ट तश्कील दे सकते हैं। तो हम चीफ जस्टिस को फ़ाइल भिजवा रहे हैं इन अहकामात के साथ कि वो फुल कोर्ट तश्कील दें।
और उसके बाद हम फिर भागे भागे जल्दी जल्दी गैलरी चढ़े और आईनी बेंच की कमेटी के सामने आ गए। तो वहाँ पर मामला बहुत ही दिलचस्प हुआ। वो ये था कि जो ही आईनी बेंच आके बैठा था, लकीली मैं पहले जाकर बैठ गया था और अभी जो आईनी बेंच नहीं आया था, अभी कोई प्रेस गैलरी में नहीं बैठा हुआ था ऊपर। तो इतनी देर में आईनी बेंच भी आ गया। तो जब आईनी बेंच आया तो ये 8 जजेस का आईनी बेंच था। आज आईनी बेंच की जो कंपोजिशन थी वो बड़ी दिलचस्प थी, उनके बैठने का अंदाज़, ठीक है, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि जस्टिस हसन नज़र रिजवी को काफ़ी सोच विचार के बाद बिठाया गया कहाँ पर बिठाना है। तो सबसे दाएं हाथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, उनके साथ जस्टिस हसन नज़र रिजवी थे और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़र थे। और अब आपको हम बताते हैं कि क्यों इधर जस्टिस हसन नज़र रिजवी को बिठाया गया था। इसका आपको जाके आगे आइडिया हो जाएगा जब हम बताएंगे, क्योंकि जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र आपस में समधी हैं। तो जस्टिस हसन नज़र रिजवी को शायद जस्टिस मोहम्मद अली मज़र के साथ इसलिए बिठाया गया था कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ज़रा जस्टिस हसन नज़र रिजवी को हाथ में रखें, ठीक है। तो फिर जस्टिस हसन नज़र रिजवी, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, फिर जो बेंच आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, फिर जस्टिस आयशा मलिक थी और उनके साथ दूसरी खातून जज जस्टिस मुसरत हिलाली थी और सबसे आखिर में जस्टिस शाहिद बिलाल बैठे हुए थे। तो बेंच बड़ा दिलचस्प था, दाएं से लेकर बाएं तक ये कंपोजिशन थी जो हमने आपको बता दी। और उसके बाद जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जो ये वकला थे उन्होंने तमाम आईनी बेंच को चैलेंज करने वाली जो पटिशन्स हैं उनके वकला, जो तकरीबन 2 दर्जन के करीब पटिशन्स बनती हैं, वो रोस्टरम पर जमा हो गए। मुनीर मलिक साहब कराची रजिस्ट्री से थे, कुछ पेशावर और लाहौर रजिस्ट्री से भी वकला थे, लेकिन इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद थी वकला की, जिसमें सलाउद्दीन अहमद साहब, बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद, फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उज़ैर भंडारी साहब और काफ़ी वकला थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जिसे कहते हैं रियासत अली आज़ाद साहब, और जो सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी हैं मंसूर साहब। तो काफ़ी वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में जब आती। एहसन शेख साहब जो एक वकील हैं, तो काफ़ी आज नाम थे, रेहान शेख साहब, काफ़ी नाम थे सुप्रीम कोर्ट में। तो बड़ा दिलचस्प सूरत हाल हुई कि जो ही बेंच आके बैठा तो तमाम वकला ने रोस्टरम पर आकर बेंच से ये दरख्वास्त की कि आप इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। तो इस पर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे उन्होंने पूछा कि ये अब क्या आईनी बेंच का इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट का ऑर्डर कर दे। तो उस पर उन्हें कहा गया कि जी बिल्कुल, क्योंकि ये आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है। एक वकील ने बेंच के ऊपर इतराज़ कर दिया, उन्होंने कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी बेंच है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बना है, तो इसको ये केस नहीं सुनना चाहिए। इस पर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस मौके पर वो एक अनोखी मंतक लेके आए। उन्होंने कहा कि नहीं देखें, 26वीं आईनी तरमीम अब आइन का हिस्सा है, तो यूँ तो पूरी सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत बनी हुई है, तो क्या फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन सकती। तो उस पर उन वकील साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम से नहीं बनी, 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न की है, तो इसलिए आप ये नहीं सुन सकते। इसके बाद जो जस्टिस मुसरत हिलाली थी उन्होंने भी एक अपनी तरफ से मंतक दी। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने हल्फ लिया और हमारे हल्फ लेने के बाद, जजेस बनने के बाद बहुत सी आईनी तरमीम हुई, तो क्या इसका मतलब है हम कोई आईनी तरमीम नहीं सुन सकेंगे। तो इस पर उन्हें कहा गया कि नहीं, ये बात मुनासिब नहीं है। आप इस वक्त जो मामला है वो सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम का है जिसके आप बेनिफिशरी हैं, और हम ये समझते हैं कि माजी में जो मिसालें हैं, चाहे 18वीं तरमीम हो, चाहे 21वीं तरमीम हो, चाहे 22वीं तरमीम हो, जब भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई तो फुल कोर्ट ने बैठ के आईनी तरमीम को सुना। तो इस पर, और ये मामला भी ये है कि ये 2/3 अक्सरियत से की हुई आईनी तरमीम का मामला है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, उन्होंने कहा कि ये बात आपने मुनासिब की है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने एक आईनी तरमीम की है तो उसके ऊपर फिर ये बात मुनासिब है कि आप कहें कि इस पर फुल कोर्ट बैठना चाहिए। और इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप तमाम वकला क्या हमारे सामने दलाइल नहीं देना चाहते? आप सब यही समझते हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए?
तो उन्हें बताया गया कि तमाम वकला में ये इत्तफाक है कि आप फुल कोर्ट बना दें। इस मौके पर फैसल सिद्दीकी साहब जो एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, हम किसी भी जज पर एतराज़ नहीं कर रहे कि फ़लाँ जज केस ना सुने, फ़लाँ ना सुने। हम कह रहे हैं फुल कोर्ट बना दीजिए, उसमें तमाम जजेस बैठ के सुने और तय करें। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मुदाखलत की। जब उन्हें ये लगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल तो शायद फुल कोर्ट की तरफ चले जाएंगे, तो वो बड़े जज्बाती होकर उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि देखिए, ये यूँ फुल कोर्ट नहीं बन सकता। और क्योंकि अब आर्टिकल 191A के बाद हम आईनी बेंच फुल कोर्ट का नहीं कह सकता, ठीक है, हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है। और अब बेंचेस कमेटी बनाती है और कमेटी फुल कोर्ट नहीं बना सकती। दो कमेटियां, एक आईनी बेंच की कमेटी है और एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है। तो उस पर उन्हें कहा गया कि देखिए, हम आईनी बेंच से नहीं कह रहे कि वो फुल कोर्ट बनाए, हम ये कह रहे हैं कि आप ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दें, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब ये इख्तियार रखते हैं कि वो अब भी फुल कोर्ट बना सकते हैं, कमेटियां नहीं बना सकती। तो चीफ जस्टिस को भेजिए, वो फुल कोर्ट बना दें, उस फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर हो जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद कंफ्यूज हैं और आप नहीं तय कर पा रहे कि किसने बनाना है। और इस बेंच को ही जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस मौके पर यह भी कहा, उन्होंने कहा कि आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है और आईनी बेंच ही अब फुल कोर्ट है और उसकी फुल स्ट्रेंथ यानी कि तमाम तादाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस कोर्ट रूम नंबर में बैठी हुई है, तो आप इसको ही फुल कोर्ट समझ लें। इस पर उन्हें कहा गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस ही फुल कोर्ट कहलाते हैं, सिर्फ ये आईनी बेंच में बैठे हुए 8 जजेस फुल कोर्ट नहीं कहला सकते। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आईनी बेंच ही सिर्फ आईनी मामला सुन सकता है। इस पर जो आर्गूमेंट आगे बढ़ा, तो जस्टिस जो बैरिस्टर सलाउद्दीन थे वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि जनाब, मेरे पास ऐसे 6 फैसले मौजूद हैं जिसमें आईनी तरमीम को फुल कोर्ट ने सुना है, तो आप बराए मेहरबानी फुल कोर्ट ही बनाइए। इस मौके पर जो जस्टिस मोहम्मद अली जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, उन्होंने कहा कि लेकिन जुडिशल कमीशन ने जिन मेंबरान को नामजद किया है वो तो अब इस बेंच का हिस्सा है और अब जजेस की नामजदगी किसी बेंच के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कर सकता है। और आईनी बेंच जो अब बना हुआ है, उस कमेटी के सरबराह भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर है, और हम कैसे वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने जो एक जमात इस्लामी के वकील थे, उन्होंने आके रोस्ट्रम पर कहा, उन्होंने कहा कि जी अभी साथ बेंच नंबर 2 से ये ऑर्डर आया है कि फुल कोर्ट बना सकते हैं चीफ जस्टिस और उसके लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भेजी जाएगी। तो बेशक आईनी कमेटियाँ ना बनाएं, लेकिन फ़ाइल आप चीफ जस्टिस को भिजवा दें इस डायरेक्शन के साथ कि वो फुल कोर्ट बना दे। तो इस मौके पर जस्टिस आयशा मलिक ने मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि कोई पाबंदी नहीं है कि फुल कोर्ट नहीं बन सकती, आइन में अब भी और चीफ जस्टिस के पास अब भी ये इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट बना सकते हैं। इस मौके पर अगली चीज़ जो ही, तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अब अगर फुल कोर्ट हम बना भी देंगे तो आप नया एतराज़ कर देंगे। तो वकला ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं करेंगे, हम किसी वकील जज पर एतराज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाले इख्तियारात पर बात कर रहे हैं और उसके ऊपर तरमीम चैलेंज हुई है। इस मौके पर जो वकला थे उन्होंने इसरार किया, फैसल सिद्दीकी साहब ने खुसूसन, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप नोटिस कर दीजिए फुल कोर्ट के मामले पर भी, लाइव जो नशरियात करें इस केस की उसके मामले पर भी और 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर भी, और उस पर हमसे दलाइल ले लें। तो पहली दरख्वास्त यही होगी कि आप हमसे फुल कोर्ट पर दलाइल लें, उसके बाद फिर लाइव स्ट्रीमिंग और दीगर मामला आ जाएंगे। तो इस पर उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने सवालात नोट करवा दीजिए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा। तो फिर तमाम वकला ने अपने सवालात नोट करवाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि जी पहला सवाल ये था कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के ख़िलाफ़ है।
दूसरी बात ये की गई कि 26वीं आइनी तरमीम की वजह से जो इख्तियारात की तकसीम का यानी कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो असूल है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। फिर यह भी कहा गया कि जो जब 26वीं आइनी तरमीम हुई तो उस मौके पर जो पार्लियामान है उसमें बहस नहीं हुई। फिर एक सवाल ये भी रखा गया कि पार्लियामेंट के अंदर जो 2/3 अक्सरियत थी वो अरकान असम्बली पर दबाव डाल के हासिल की गई, उनका आज़ाद मंच वोट नहीं था। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है, कोई ऐसा मेंबर है जो ये गवाही दे कि उससे ज़बरदस्ती वोट दिलवाया गया। और इस मौके पर जो वकला थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल, BNP मेंगल के सरबराह ने आकर बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि उन्होंने आकर रिकॉर्ड पर कहा कि मेरे 2 अरकान असम्बली 2 सेनेटर अगवा हुए और उनसे अगवा करके ज़बरदस्ती वोट करवाया गया। तो इसके बाद जो एक और चीज़ जो वकला ने उठाई, उन्होंने कहा कि जो 26वीं आइनी तरमीम के वक्त दोनों हाउसेस और एक सूबाई असम्बली कंप्लीट नहीं थे। तो वो किस तरह कंप्लीट नहीं थे? उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है वहाँ पर मखसूस नशिस्तों का मामला भी तय नहीं हुआ था और सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की अभी नुमाइंदगी नहीं थी। तो एक गैर मुकम्मल हाउस से 26वीं आइनी तरमीम पास करवा ली गई। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा तो क्या उस वक्त जो दस्तयाब मेंबरान थे उनकी अददी अक्सरियत मुकम्मल थी? तो उन्हें बताया गया कि दस्तयाब मेंबरान की तो अददी अक्सरियत मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन उनमें भी एतराज़ ये है कि मेंबरान के ऊपर दबाव था और कोई भी बहस कराए बगैर ये तरमीम पास करवाई गई। तो इस मौके पर जस्टिस आयशा मलिक ने पास से लुकमा दिया बैरिस्टर सलाउद्दीन को। उन्होंने कहा कि देखिए, आप ये भी पोजीशन ले सकते हैं कि जो एक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ था, तो उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से भी जो हाउस था वो मुकम्मल नहीं था। तो उससे वकला ने इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वो भी अभी मामला तय होना था। तो ये सब कुछ वकला ये सवालात उठाते रहे और इसके बाद जो ये भी कहा गया कि जो एग्जेक्टिव है 26वीं आइनी तरमीम के बाद उसकी मुदाखलत अदलिया में बढ़ गई है। अब जजेस की तैनाती हो या कोई भी मामला हो वहाँ पे एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ गया है। 13 मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, जिसमें से 8 मेंबरान का ताल्लुक एग्जेक्टिव से है और जजेस उधर अकलियत में हैं और एग्जेक्टिव जजेस की तैनातियों में आगे बढ़ रहा है। और इस मौके पर जो एहसन शेख साहब थे जो एडवोकेट, उन्होंने रोस्टम पर कहा, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अदलिया में इतनी एग्जेक्टिव की मुदाखलत और बालादस्ती बढ़ गई है कि उन्होंने कहा कि देखिए अब तो जजेस जो तैनात हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो भी ऐसे ऐसे जजेस एग्जेक्टिव तैनात कर रहा है कि जिनमें से एक जज नाअहली की बुनियाद पर सुप्रीम को सिंध हाई कोर्ट से फारिग किया गया था। उन्होंने वो जो अभी हाल ही में तैनात जज साहिर साहब की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि उसके बावजूद एग्जेक्टिव ने उनको दोबारा से तैनात कर दिया, हालांकि उनको पहले उनकी कारकर्दगी में नाअहली की बुनियाद पर उनको सिंध हाई कोर्ट से निकाला गया था। तो उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हाँ, लेकिन उस जो जज हैं उनको नामजद तो आपके ही पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे ने, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। तो ये तमाम आज बहस हुई, लेकिन आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बहुत ज़्यादा बेचैन नज़र आए कि नई फुल कोर्ट कैसे बनेगी, ये कैसे हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी फुल कोर्ट के ऊपर कि आप देखें, आप ये बात कर लें कि ठीक है वहाँ पर 2/3 अक्सरियत थी तो यहाँ पर भी फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा। इस मौके पर एक वकील ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा देखिए, ये जो मेंबरान असम्बली हैं इनमें से अक्सरियत की जो जीत है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समात है और मुतनाज़ा है। तो मुतनाज़ा अरकान असम्बली से आप एक आइनी तरमीम करवा रहे हैं जिनकी अपनी जीत अभी तक मशकूक है, और फिर जिस अंदाज में एग्जेक्टिव का मुदाखलत बढ़ी है, तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे, 17 जजेस बैठें और बैठ के वो ये फ़ैसला करें। तो अब ये सब कुछ हुआ। अब ये है कि इस फुल कोर्ट ने फिर के बारे में उन्होंने नोटिस कर दिया है, लेकिन अभी फुल कोर्ट की तश्कील का नहीं कहा। 3 चीज़ों पर नोटिस हुआ है।
फुल कोर्ट की तश्कील, सबसे पहले इस पर दलाइल लिए जाएंगे 3 हफ्तों बाद, फिर लाइव स्ट्रीमिंग और फिर 26वां यानी तरमीम। तो अगर फुल कोर्ट ना तश्कील दिया जा सका तो फिर यहीं पर ये केस 8 के सामने चलेगा, वरना फिर 3 हफ्ते बाद फिर फुल कोर्ट की तश्कील की तरफ भी बात जा सकती है। लेकिन एक और जो चीज़ हुई कि आज जब जो पहला केस डिसाइड हो चुका था बेंच नंबर 2 में, तो वो कस्टम मैटर जब आज आया इस बेंच के सामने, वही कस्टम मैटर, तो उस पर जो जस्टिस आयशा मलिक थी उन्होंने कहा कि मैं इस केस को नहीं सुन सकती क्योंकि मैं पहले दूसरे बेंच में ये केस सुन रही हूँ। तो इस पर जस्टिस मीनुद्दीन खान ने कहा कि अच्छा, तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर पर से बोले तो आप तहरीरी तौर पर बताएं ना कि आप क्यों नहीं केस सुन रही। तो जस्टिस आयशा मलिक ने काफ़ी ज़रा तलखी से कहा, उन्होंने कहा उनको ऑर्डर नोट करने दें, ये केस आज नहीं सुना जा सकता क्योंकि मैं बेंच से उठ रही हूँ, मैं तहरीरी बाद में जवाब दे दूँगी कि मैं क्यों नहीं सुन रही। तो इस पर जस्टिस मीनुद्दीन खान ने थोड़ा ज़रा ढीले पड़ते हुए उन्होंने बीच बीच क्वेश्चन में कहा कि हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये केस हम एडजेंट कर रहे हैं, तो जब जस्टिस आयशा मलिक अपने तहरीरी वजूहात दे देंगी कि वो क्यों नहीं केस सुन रही तो हम फिर देख लेंगे। तो उस तरह वो बेंच टूट गया। लेकिन इसी मौके पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वो देखिए ये मामला है कस्टम मैटर वाला, ये कल के लिए मुकर्रर कर दें। तो बैरिस्टर सलाउद्दीन रोस्टम पर आ गए, उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि अटॉर्नी जनरल को इतनी जल्दी क्यों है कि ये मामला कल ही मुकर्रर हो। इन्होंने ये एतराज़ 26वीं आईनी तरमीम पे नहीं किया कि उस पर मामला जल्दी मुकर्रर करें, बड़ा वो अर्जेंसी का मामला है, लेकिन इस केस के लिए हुकूमत को बड़ी अर्जेंसी है। तो जैसे जमाल खान बंदो कह लो, दीगर बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद को टोकने लगे, नहीं अब हम ये केस नहीं सुन रहे, अभी करते करते। तो खैर जो मीनुद्दीन खान है उन्होंने इस केस को कल के लिए एडजेंट कर दिया कि कल हम इसको सुनेंगे। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मामला है। तो अभी हम आपको इससे नेक्स्ट वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो तौहीन अदालत मुबैना तौर पर या बज़ाहिर की है, बादी नज़र में की है, उसके ऊपर जो ऑर्डर आया है वो क्या है, और उसके ऊपर जो 6 रुकनी बेंच बना है जो कि अब बज़ाहिर वो केस नहीं सुन सकता क्योंकि जो रजिस्ट्रार ने चैलेंज कर रखी है अपने तौहीन अदालत की कार्रवाई, वो उसके खिलाफ तो तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस ही विड्रॉ हो गया, तो वो अब 6 रुकनी बेंच किस मामले को सुनेगा। लेकिन फिर भी वो बेंच कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा, उससे भी आगाह करेंगे और अदालती ऑर्डर से भी आगाह करेंगे। फ़िलहाल के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।